बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप कैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 2020 के एडमिशन में। ठीक है, तो मुकम्मल तफसील के साथ बात करूंगा। ठीक है, मुकम्मल लाइव अप्लाई करके बताऊँगा आपको जो सी मुश्किलात पेश आने वाली है, उसको मुकम्मल हल करके आपको बताऊँगा कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? कैसे आपने अपनी डिटेल फ़िल करनी है और कैसे आपने अपना जो है वो चालान जनरेट करना है और उसे सबमिट करना है। फ़ी कितनी होगी और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफ़सील के साथ इस वीडियो में बात होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आपसे और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, वरना आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है पीयू की यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के पर, या इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन का टैब आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन भी लिखा आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। आपने जो है प्रोग्राम की लिस्ट देख लेनी है और इससे पहले आपने देखना है कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, ठीक है? क्या चीज़ आपने करना है, कौन-सा प्रोग्राम आपने चूज़ किया है, ठीक है? बीएस करना है, बीए, एमए जो भी करना है, ठीक है? बीएस करना है, तो आपने वो पहले चूज़ करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ठीक है? ये सब कुछ मैं आपको तफ़सील के साथ बताऊँगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने सिंपली इसे रीड भी कर लेना है, ठीक है? और इसे ओके आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दी गई हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सीएनआईसी नंबर यानी कि बे फॉर्म नंबर लिखें। तो यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें, आपका बे फॉर्म नंबर और आपका सीएनआईसी नंबर सेम होता है, ठीक है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीएनआईसी नंबर कौन सा होता है। सीएनआईसी नंबर यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, और आपका बेफाम नंबर एक ही होता है। यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी यानी कि बेफाम नंबर एंटर कर देना है और फिर री एंटर सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड करना है और यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। तो चलें मैं अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना सीएनआईसी नंबर फर्जी तौर पर लिख दिया है, ठीक है? आपने अपना आईडी कार्ड से देखकर, अपना बैंक अकाउंट से देखकर अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पर लिख देना है। तो आगे भी यही लिख देते हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं रीटाइप करें। ये मैंने लिख दिया है और यहाँ पर आपने अपना जो नेम है वो एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ। आपने मुकम्मल नेम लिखना है जो कि आपका आईडी कार्ड पर है, ठीक है? आपने वो मुकम्मल लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फादर नेम लिखा और आपने अपने फादर का नेम लिख देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपनी फोटोग्राफ करनी है, ठीक है? यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर वो कह रहे हैं 200 केबी की फाइल होनी चाहिए जो कि आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे अपनी। आपने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आपकी फाइल साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर आपने सर्च करना है फाइल कंप्रेसर।
ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन भी ऑनलाइन लिख दें साइड पे, ठीक है, ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करना है और आपने अपनी फाइल जो है वो यहाँ पर आके कंप्रेस कर लेनी है, यानी कि जो सी आपकी फोटो है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट वी compress.com, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जो है वो फाइल कंप्रेस कर लेनी है, वो तकरीबन 200 से नीचे फाइल साइज में आ जाएगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी फोटो भी अपलोड कर देता हूँ। चलें, यहाँ पर आपने फादर CNIC नंबर लिख देना है। यहाँ पर मैंने अपना फादर CNIC नंबर लिख दिया है। यहाँ पर वो कह रहा है, आगे कह रहा है फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन, या यहाँ पर आपका फादर क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लेबर लिख देता हूँ, ठीक है, यानी या फिर सेलमैन लिख देता हूँ। यहाँ पर नीचे आए तो वो कह रहा है फैमिली मंथली इनकम लिखें अपनी, यानी कि फैमिली मंथली इनकम आपने अपना हिसाब लगा कर लिख देना। यहाँ मैं लगा देता हूँ 60,000, ठीक है। फिर आपने अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन करनी है। यहाँ पर आ रहा है फादर गार्डियन, ये लिख लिया हमने सेलमैन। फिर जेंडर आप ठीक है, आप मेल हैं फीमेल है, यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ M, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी, यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर आपने अपनी जो है कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सब यहाँ से ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर आपने रिलीजियन, यहाँ पर इस्लाम नॉन मुस्लिम जो भी हैं आप वहाँ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हाफिज कुरान है तो यहाँ पे आपने यस कर देना है, ठीक है, वरना नो, ठीक है। फिर नीचे आए तो ब्लड ग्रुप, वो कह रहा है ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, मेरा जो है वो ए नेगेटिव है, तो यहाँ पर मास्टर स्टेटस आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड लाइन में लिखा है इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर गार्डियन कैन बी एंटर इन मोबाइल नंबर फील्ड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, अपने फादर का नहीं लिखना, अपना लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना फर्जी मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपका पापा का फादर नेम लिख दें, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। यहाँ पर मैं कोई भी फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस, याद रखें यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस यानी कि जीमेल आईडी अपनी लिखनी है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर की आईडी भी इसे कहते हैं, प्ले स्टोर की भी आईडी कहते हैं, यूट्यूब की भी आईडी कहते हैं, ठीक है। आपने वहां पे जाके अपनी जीमेल देख लेनी है। अगर आपको जीमेल नहीं बनानी आती तो आप यूट्यूब पर इसका ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी मैं ईमेल लिख देता हूँ, ये मैंने फर्जी ईमेल लिखी है, ठीक है। आपने बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर अपनी ईमेल लिख देनी है, ठीक है, गलत नहीं लिखना। नेशनैलिटी पाकिस्तानी रहने देनी है। यहाँ पर आपने जहाँ सभी सिंध से हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, जिस सिंध से हैं, मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब लगा देता हूँ। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं सरगोदा से हूँ तो मैं सरगोदा, वरना आपने लाहौर, जहाँ से भी आप हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्जी एड्रेस अपना लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर सेम अगर आपका मेल एड्रेस है तो यहाँ पर आपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर भी अपने घर का नंबर, यहाँ वो घर का नंबर, गली का नंबर और अपना टाउन और फिर आपका सिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एड्रेस लिख लेना है अपना। फिर यहाँ पे छोटी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी फिल करनी है। एनसीसी ट्रेनिंग अगर आपने ली हुई थी, ली हुई है तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है, चेक कर देना है और फिर यस यू नो। फिर ऐसे ही चेक दिस यू आर रेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अगर आप पंजाब में पहले ही अप्लाई कर चुके हैं तो आपने अपना
रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट देखें, चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। चेक दिस बॉक्स इफ फादर डिसीज्ड एंड फिल बिलो इंफॉर्मेशन ऑफ गार्डियन। अगर आपके फादर जो है वो इंतकाल कर चुके हैं तो आपने अपने गार्डियन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देनी है। फिर है जी प्रोफेशनल रिसर्च वर्क डिटेल, ठीक है। अगर आपने कोई यानी कि जो से स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएस कर चुके हैं, आगे जो एमएससी की डिग्री ऐसे एमए में आप जो है वो स्पेशल वर्क करते हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह का अगर आप कर चुके हैं कोई ऐसा तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट है जी चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एनी स्पेशल नीड इंक्वायरी एनी रिक्वायर एनी स्पोर्ट ऑफ फैसिलिटी। अगर आपको कोई स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपके पास आप गरीब हैं तो आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है, अपने बारे में लिखना है। फिर लिखा है चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव बीन रिमूव्ड एक्सपेल्ड। यहाँ पर वो कह रहा है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से एक्सपेल किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, बैन किए गए हैं तो उसकी थोड़ा सा आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एवर बीन convicted if yes fill in this. Check this box if you have admitted any department of Punjab University if yes in this blue detail, ठीक है। या अगर आप पहले ही किसी डिपार्टमेंट से हैं तो आपने यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट, रोल नंबर, प्रोग्राम, सेशन और डिपार्टमेंट लिखना है। तो फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी रह गई है तो वो मैं फिल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव एंड प्रोसीड का बटन यानी कि ऑप्शन शो हो रहा है। तो उससे पहले आपने अपनी डिटेल दोबारा चेक कर लेनी है, ठीक है, आपकी कोई गलती तो नहीं रह गई। यहाँ पर आपने नेम बिल्कुल करेक्ट लिखना है। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया है, फोटो लगा दिया, सब कुछ करेक्ट हो गया, ठीक है, वरना ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। और इन ऑप्शन को मैंने किसी को भी टिक नहीं किया, चेक दिस बॉक्स वाले को टिक हो गया। तो यहाँ पर आपने सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और मैं करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है, फोर डिवाइड किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू एडेड एजुकेशन रिकॉर्ड एज बिलो, ठीक हो गया। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा आ गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आपने अपना कंफर्म करना है कि आपका आ गया है या फिर नहीं, या फिर कोई एरर आ रहा है तो आपने बैक जाकर आपने करेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर वो ये देखें, यहाँ पर आ रहा है ऐड मोर एजुकेशन, यूर एडेड एजुकेशन रिकॉर्ड बिलो। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड एडिट करते जाएंगे यहाँ पर आते जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो है वो मैट्रिक के नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। डिग्री की टाइटल आपने मैट्रिक, यहाँ पर मैट्रिक, फिर है जी एनुअल, आपने एनुअल में दिया था या सप्ली में क्लियर किया है, मैंने एनुअल में कर दिया था। तो पासिंग एग्जाम ईयर, किस साल में आपने यानी कि मैट्रिक क्लियर कर लिया था वो सन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं 2018 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने मैट्रिक का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड पर लिखा होगा और आपकी सनद पर भी लिखा होगा। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था उसमें, मार्क्स का था, ठीक है। फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स लिखने हैं। फिर डिवीजन आपकी कौन सी बनी थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये भी आपकी सनद पर लिखा होता है, ठीक है। ग्रेड आपका कौन सा था वो भी आपकी सनद पर लिखा हो, उसकी बैक साइड पर देखेंगे तो वहां भी ये ग्रेड का सिस्टम लिखा होगा, ठीक है। फिर आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने थे, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिख रखे थे, ठीक है। मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रखी थी। फिर आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। करता हूं और देखते हैं कि सेव होता भी है या एरर आता है। तो स्टूडेंट्स जहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब हम अपना जो है वो इंटर का एडिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट, ठीक है, ए लेवल ये वाला आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक रिजल्ट अवेटिंग ऑप्शन फॉर्म बिलो इन केस फाइनल पार्ट रिजल्ट है नॉट बीन डिक्लेयर येट। यहाँ पर आप गौर से बात सुनिएगा, मेरी जिन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट नहीं आया
ठीक है। जो स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं वो और उनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। जो पिछले साल जिनका इंटर क्लियर हो चुका है, यानी कि 11वीं 12वीं डिक्लेयर हो चुकी है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर यहाँ पर एडिट करेंगे। लेकिन जिनका स्टूडेंट्स का जो है वो अभी रिजल्ट नहीं आया, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे फिल करें। यहाँ पर जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वो यहाँ पर टिक करें, जिनका नहीं हुआ अभी का रिजल्ट अवेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपने डिग्री टाइप देखना है, मैंने एफए किया था, ठीक है। और फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने इंटर किया है, यानी कि 11वीं 12वीं किस बोर्ड से किया है। मैंने सरगोदा, ठीक हो गया। फिर डिग्री टाइटल यहाँ पर एफ पहले ही आ चुका है। एग्जाम टाइप जो है वो आपने एनुअल लिख देना है, ठीक है। पासिंग ईयर, यहाँ पर एक बात सुन लें, पास ये बाद में आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटर योर लास्ट डिक्लेयर पार्ट रिजल्ट डिटेल ब्लू इन केस और रिजल्ट अवेटिंग, ठीक है। आपका रिजल्ट जो है अभी नहीं आया तो आपने अपना जो पासिंग ईयर है वो आपने आपका 11वीं का लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आपने यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देना है, तो 2019, ठीक हो गया। फिर रोल नंबर आपका क्या था फर्स्ट ईयर का लिखना है, दोबारा सुन लें, फर्स्ट ईयर का लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने फर्स्ट ईयर का लिखना है। ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स होता है ऑब्टेन मार्क्स, फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखने हैं आपने, ठीक है। फिर सुन ले, फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपने लिखने हैं। जिन स्टूडेंट्स की सप्ली है ना, ठीक है, वो सप्ली समेत जितने ऑब्टेन मार्क्स आए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की 2 सप्ली हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वो प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मेरे थे 525। यहाँ पे प्रैक्टिकल के भी नहीं आपने लगाने, ठीक है, फर्स्ट ईयर के सिर्फ लगाने हैं। प्रैक्टिकल निकाल थे। आपकी डिवीजन कौन सी बनती है, मेरी जो बनती है इस टाइम फर्स्ट डिवीजन बनती है, ठीक है। चार मेरे जो मार्क्स थे वो थे 478, 478, ठीक हो गया। ग्रेड जो है वो मेरा ए ही बनता है। मेजर सब्जेक्ट्स इसमें थे मेरे जी एफए में कंप्यूटर, ठीक है। आपने जो से मेजर सब्जेक्ट्स रखे थे वो आपने यहाँ पे कंप्यूटर, फिर ये कॉमा डालना है, ठीक हो गया। फिर मेरा था स्विक्स और एजुकेशन, ठीक हो गया। ऐसे आपने कॉमा लगा के आपने सब्जेक्ट्स लिखना है, यानी कि आपके कौन से सब्जेक्ट से, अगर आप प्री मेडिकल करे हैं तो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी करनी है, इस हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एंड प्रोसेस का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपने तमाम इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद एडिट कर देना है, ठीक हो गया। हमारे ये 2 रिकॉर्ड जो है वो हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पर आ रहा है क्लिक ब्लू बटन प्रोसेस टू नेक्स्ट ओनली इफ यू हैव एडेड योर। हमारी जो है हम बीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटी में है, तो हमारा जो है फर्स्ट सॉरी 10th क्लास का भी रिजल्ट एडिट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप जो है बीए वगैरह में, पीएचडी में, एमफिल में, मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने बैचलर के भी आपने लिखनी है। 2 ईयर किया था, 4 ईयर अगर आपने बीएस किया था, अगर आप पीएचडी एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो ये आपने अपने हिसाब से लिखनी है। पहले बैचलर, फिर आपने क्या करना है दूसरी डिटेल, ठीक हो गया। लेकिन अभी जो है मैं इसे बैक कर रहा हूँ, ये आपने ऐसे ही एडिट करते जाना है। फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड टू नेक्स्ट टैब, ठीक है। यहाँ पर देखें एडमिशन ओके कर देना है इसे, और ये देखें इस पे एक्सपीरियंस आपने लिखना है, ठीक है। आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, जॉब आप कौन सी करते रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है ना वो आपने लिख देना है। मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करता था, जॉब टाइटल जो है वो यहाँ पे मैं ऑनलाइन वर्क लिख देता हूँ, ऑनलाइन वर्क ऑन यूट्यूब, ठीक है। आप नहीं है तो आपने यहाँ पर फिल नहीं करना एक्सपीरियंस, सिर्फ स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने यस ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब, ऐसे आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फ्रॉम टू यानी कब तक आप यहाँ पे रहे हैं इम्पोर्टेड। मैं यहाँ पे फिलहाल, अगर आपने ये एक्सपीरियंस है आपके पास तो सेव एंड ऐड मोर एक्सपीरियंस, वरना स्किप, ये स्किप, ठीक हो गया। ऐसे तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे छोटा सा लाइक लाजमी दे दें, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा,
ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू एडेड एप्लीकेशन और ब्लू नो रिकॉर्ड फाउंड पब्लिकेशन ओनली HEC इम्प्रूव एंड ISI वेब ऑफ साइंस इम्पैक्ट ऑफ बेटर जर्नल। यहाँ पर आपने इसे भी स्किप कर देना है। यहाँ पे दोनों हो गए पार्ट टाइम जॉब, जॉब का भी पूछा था और उन्होंने पब्लिकेशन भी आपकी पूछी थी। जब मैंने दोनों ही स्किप कर दिए हैं, ठीक है। और प्रोसीड एंड टू नेक्स्ट स्टेप, ओके हो गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपने अगर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। नेक्स्ट है यू मस्ट टू फाइनल सबमिशन of your enter information before applying for admission of a program. You will not be able to edit any enter information after final submission. Click call me button to do review and final submission. डू फाइनल सबमिशन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। साइड पे मैंने अपनी नहीं बल्कि वैसे ही फोटो लगाई है किसी की भी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली मंथली ये सब कुछ आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसे भी पढ़ लेना है, इसे अच्छी तरह पढ़ना है, आपको ने दे लेना है आपका सब कुछ ठीक आया है, वरना किसी एरर के सूरत में आपने अपना अभी के अभी आपने एडिट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने बैक टू, फिर आपने अगर चेक दिस बॉक्स इफ यू एग्री विल ऑल अबाउट वांट टू फाइनल सबमिशन। मैं फिर कह रहा हूँ बाद में आप एडिट इसे नहीं कर सकते, आप फिर डिटेल जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ओके कर देना है, ठीक है। टिक लगा देना है पढ़कर, ऐसे नहीं कर देना। फिर मैं सबमिट इन्फॉर्मेशन एंड फाइनल, ये ग्रीन कलर्स का जो आ रहा है, ठीक है, इसे मैं ओके कर देता हूँ और देखते हैं ना। यहाँ पर वो कह रहा है फाइनल सबमिशन इज डन सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर डिजायर एडमिशन प्रोग्राम। अब हम जो आप प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं हम उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्यू प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ आपने पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर जाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, हम किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जनरेट एप्लीकेशन करेंगे और डिपॉजिट चालान फी जो होती है वो कैसे बैंक में जमा करानी है वो भी मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ, एक छोटा सा लाइक जो है वो मुझे लाजमी दीजिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आए तो यहाँ पर वो कह रहा है ब्लू आर योर एप्लीकेशन, आप कहाँ कहाँ आपने अप्लाई कर लिया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका एडिट होगा। यहाँ पर देखें चूज अ डिग्री, वो कह रहा है कुछ डिग्री चूज करें। अब हम क्या करेंगे, डिग्री लेवल चूज करेंगे। आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, ये डिप्लोमा करना चाहते हैं। अब BS जो है ना वो BS में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर, ठीक है, BS हो गया। फिर डिपार्टमेंट ऑप्शनल फील्ड, ठीक है, आपने अपना डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसका क्या हिसाब किताब है मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, BS बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, BS टेक्सटाइल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BS इंग्लिश में एडमिशन, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये कैंपसेस होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी के पेज पर सर्च कर लेना है किस कैंपस में किस डिपार्टमेंट में आपका शोबा ये आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, पॉप अप मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कायदे आजम कैंपस जो है वो उसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऑफर प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर BS केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर BS केमिस्ट्री मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लें, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि आप उस प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेड हैं, आप उसका जो है वो एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के लिए, नहीं आप भी। यहाँ पर आप देखें मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ना FSC प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके प्रोस्पेक्टस पे भी लिखा होगा। अदरवाइज जो सा भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देगा, ठीक है।
और देखें यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी सिलेक्ट कर लेना जो सा प्रोग्राम, यहाँ पर मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए, आज वो कह रहा है कि आप यू कैन अप्लाई ओपन मेरिट दी रिजर्व कोटा बोथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, अगर आप ओपन मेरिट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दें। अगर आप जो कोटा कोटा जो होता है, ठीक है, आपका पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है, एम्प्लॉय है या डिसेबल पर्सन है, आर्मी में है, कोई नॉमिनेटेड है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो इस तरह ये आप पढ़ लीजिए। स्पोर्टमैन है तो यहाँ पर आपने कोटा के लिए भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल जो है वो मैं ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे देखे चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, आई एग्री दैट आई हैव रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं फिर कह रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने लाजमी चेक कर लेना है अपना। ठीक है, मैं सब जो भी यहाँ पर लिखा है वो सब फर्जी लिखा है। ठीक है, इसमें कोई भी मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट लिखनी है, कोई गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर आपने फिर ग्रीन कलर का बटन आ रहा है, सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चालान। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा जो है वो चालान जो है वो जनरेट होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट चालान का आ रहा है, यहाँ पर स्टेटस जो है अभी पेंडिंग आ रहा है। तो जनरेट एप्लीकेशन और प्रिंट चालान, ठीक है, ये आपने पहले प्रिंट चालान करना है। तो ये देखें मेरा प्रिंट, यहाँ पर आप HBL में भी आप जमा करवा सकते हैं, UBL में भी अपने आज ये बैंक चालान जमा करा सकते हैं। इसके ऊपर फी भी लिखी हुई है, आपकी जितनी भी फी आएगी अच्छी तरह इसे पढ़ लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, अपनी इंफॉर्मेशन फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल आपने प्रिंट करवा लेना है, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, साथ प्रिंट का भी आ रहा है। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेना है और फिर इसे आपने जनरेट एप्लीकेशन कर लेना है। अब अपनी एप्लीकेशन मैं जनरेट करने जा रहा हूँ। फिर नीचे आना है आपने बैंक, जब आपका हो जाए, ठीक है, आपकी फी ट्रांजैक्शन हो जाए, आपने फी जमा करवा दी है एडमिशन फी, तो आपने कौन से बैंक में जमा करवाई है, तो यहाँ पर HBL आपने, फिर ब्रांच कोड या ब्रांच का नेम लिखना है, फिर आपने डिपॉजिट डेट यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे फाइनलाइज और जनरेट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो